और स्पेशल रिपोर्ट में अब बात मौसम और उसके खतरनाक होते असर की। दुनिया के हर हिस्से में मौसम का मिजाज मुसीबत का सबब बना हुआ है। हिंदुस्तान के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हालात काफी खराब हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला में बीते सोमवार को हुए भूस्खलन के 7 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। दूसरी ओर अमेरिका समेत दुनिया के कई देश अलग अलग चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में जंगलों में लगी आग मुसीबत का सबब बनी हुई है। तमाम कोशिशों के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कुदरत के कहर का असर वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी खतरनाक संकेत दे रहा है। 3 तस्वीरों के जरिए समझिए एशिया से यूरोप तक कैसे लगातार आफत बढ़ रही है। भारत में मानसून की बारिश और भूस्खलन से हालात खराब है। दूसरी ओर स्पेन और कनाडा में जलते जंगल लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। वहीं फ्रांस में लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अब आपको जंगलों की आग की 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। स्पेन, कनाडा और अल्बानिया के जंगलों की आग आफत बन चुकी है। तीनों देशों में आबादी वाले इलाके भी जंगल की इस आग से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आग कैसे कहर बनकर टूट रही है, ये पूरी डिटेल आगे आपको बताएंगे, मगर पहले देखिए कैसे इस वक्त अलग अलग देशों में आग का आपातकाल है। अमेरिका में जंगल धधक रहे हैं। स्पेन में भी तमाम कोशिशों के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जंगल की आग की वजह से कनाडा में बड़ी आबादी को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अल्बानिया में आग पर काबू पाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ रही है। जंगल में आग लगने की घटनाएं बीते कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़ी हैं। आइए इसके कुछ कारण आपको हम समझाते हैं। पहली और मुख्य वजह है मानवीय गलती, मतलब जंगल या उसके आसपास रहने वाले लोग जब कुछ जलती हुई चीज को पेड़ पौधों पर फेंक देते हैं, जिससे जंगल में आग लग जाती है। आग की दूसरी वजह है कुदरती, मतलब बिजली गिरने से भी जंगल में आग लग जाती है। 50% मामलों में पता ही नहीं चल पाता कि जंगल में आग लगी तो लगी कैसे। जंगल में आग लगने की घटनाएं गर्मियों में बहुत ज्यादा होती हैं और उस वक्त भी ज्यादा रहती है जब वातावरण में नमी कम होती है, यानी मौसम शुष्क होता है। जैसे अगस्त और सितंबर का महीना, तब भी जंगल में आग का खतरा रहता है। जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी और जितना ज्यादा शुष्क मौसम होगा, यानी ड्राई मौसम रहेगा, जंगल में आग लगने की घटनाएं उतनी ही तेजी से बढ़ती हैं। अब आपको दिखाते हैं जंगलों की आग कैसे कई देशों के लिए खतरा बन चुकी है और कैसे सुपर पावर अमेरिका भी जंगल की आग के सामने बेबस नजर आ रहा है। दुनिया के कई देश इस वक्त जंगलों में लगी आग से जूझ रहे हैं। धुएं का गुबार न सिर्फ लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है, बल्कि भविष्य के लिए भी खतरे की घंटी है। जंगल में उठती आग की लपटों की ये तस्वीरें कनाडा के येलोनाइफ शहर की हैं। 18 अगस्त से ही यहाँ जंगलों में भीषण आग लगी है, जिससे हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जंगल की आग कई जगह आबादी वाले इलाकों तक भी पहुंच गई, जिसकी वजह से 20,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। फायर ब्रिगेड और दूसरे विभागों से जुड़े कर्मचारियों ने लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में मदद की। Hectic like everybody else. Everybody's leaving and praying and hoping for the best, which the firefighters and everybody's doing a great job. No complaints in the city. बढ़ती आग की वजह से कई जगह सड़कों पर आवाजाही रोक दी गई है। आग पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसके बावजूद भी इलाके के लोग बेहद डरे हुए हैं। Scary. I keep crying. I don't even know how long we're going to be away. सुपर पावर अमेरिका भी आग की लगातार बढ़ती घटनाओं से आफत में है। हवाई द्वीप में लगी भीषण आग से अमेरिका अभी पूरी तरह उभरा भी नहीं है। वहीं अब वॉशिंगटन के पूर्वी हिस्से के जंगल धधकने लगे हैं। हवाई में अभी भी आग प्रभावित इलाकों में लोगों की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वॉशिंगटन की आग ने मुसीबत में और इजाफा कर दिया है। 18 अगस्त को वॉशिंगटन के जंगलों में आग लगी थी। देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया और फैलती चली गई। आग की चपेट में आने से सैकड़ों इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, जबकि कई हिस्सों में अभी भी खतरा बना हुआ है। वॉशिंगटन में फायर डिपार्टमेंट ने आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया, मगर उसका कोई असर नहीं दिखा। आग अभी भी लगातार फैल रही है, जिससे संकट और गहरा सकता है। अब स्पेन की ये तस्वीरें देखिए,
जंगल जल रहे हैं और दूर दूर तक धुआं फैला है। स्पेन के टेनेरिफ में बेकाबू हो चुकी जंगल की आग डरा रही है। पहाड़ियों से घिरा शहर पूरी तरह संकट में है। 16 अगस्त से ही जंगल लगातार जल रहे हैं। आग फैलने और खतरा बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ। साथ ही लोगों को भी वो सभी इलाके खाली करने को कहा गया जहां आग फैलने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। अल्बानिया में भी जंगल की आग आफत बनी हुई है। बताया जा रहा है कि लोगों ने नई फसल बोने से पहले खेतों में आग लगाई थी, जिसने तेज हवा की वजह से जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा जंगल के आसपास आबादी वाले इलाकों को अलर्ट किया गया है। फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी तैनात किए गए हैं। अल्बानिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस साल जून से अब तक जंगलों में आग लगने की 300 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में पेड़ जले हैं और जंगली जानवरों के भी जलने की खबर है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जल रहे जंगल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही कई लोगों की जान भी जा रही है, जो कि हर लिहाज से बेहद खतरनाक संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जंगल की आग के बाद अब कुदरत के एक और कहर का असर आपको दिखाते हैं। फ्रांस, स्पेन, इटली और मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। फ्रांस में 18 अगस्त को अब तक का सबसे गर्म तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में तापमान अभी और बढ़ने का अनुमान है। ज्यादातर हिस्सों में लू चल रही है, जिससे लोग परेशान हैं। गर्म हवाओं की वजह से दिन में लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। गर्मी से बचने के लिए लोग अलग अलग उपाय कर रहे हैं, मगर इसका भी बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा। यूरोपीय देशों में अमूमन सर्दी ज्यादा पड़ती है, मगर इस साल झुलसाती गर्मी से लोग बेहाल हैं। वैसे पूरी दुनिया में जुलाई का महीना रिकॉर्ड तोड़ गर्मी वाला रहा था। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इस साल जुलाई का महीना बीते 1,20,000 वर्षों में सबसे गर्म था। यानी जुलाई में गर्मी ने पूरी दुनिया के पसीने छुड़ा दिए। 6 जुलाई 2023 दुनिया का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। 6 जुलाई 2023 को औसत तापमान 17.08 डिग्री सेल्सियस था। इससे पहले 3 जुलाई 2023 को दुनिया का औसत तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस साल जुलाई के शुरुआती 23 दिनों में तापमान 16.95 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले साल जुलाई से करीब 1.15 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। बढ़ते तापमान का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, यूरोप, चीन और अफ्रीका में दिखा। दुनिया भर का तापमान पिछले 150 साल में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। आशंका जताई जा रही है कि इस सदी के अंत तक तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। दुनिया भर कुदरत की मार के बाद अब अपने देश की बात करते हैं। बरसात का सीजन इस बार हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ा है। जुलाई के बाद अगस्त में भी यहां भारी तबाही हुई। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान कुछ जगहों पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ रहे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई है, जिसे लेकर केंद्र सरकार से भी राहत मांगी गई है। आज जेपी नड्डा ने बताया कि पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश की आपदा को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। नड्डा ने कहा कि आपदा की घड़ी में सभी एकजुट होकर हिमाचल की सेवा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार आपदा से फिलहाल राहत नहीं मिली है। हालांकि अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिन और मुश्किलों भरे हो सकते हैं, क्योंकि जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो काफी मुश्किल चुनौती पेश करेगा। जी न्यूज़।